दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग को इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली बेसिस पे दोस्तों इस सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का काम करते हैं। हाल फिलहाल में जो घटी घटनाएं हैं दोस्तों, उस पर हम लोग चर्चा करने का काम करते हैं, उस पर हम लोग बात करने का काम प्रयास करते हैं दोस्तों। तो उसी संदर्भ में कह सकते हैं, उसी संदर्भ में या फिर उसी क्रम में दोस्तों हमारे पास एक करंट अफेयर्स के रूप में कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ रहा है। यानी कि आज का डेट जो है दोस्तों 14 सितंबर है दोस्तों। तो 14 सितंबर की जितनी भी घटनाएं हैं, वो चाहे नेशनल हो, इंटरनेशनल हो या फिर कोई भी फील्ड का हो, स्पोर्ट्स का हो, पॉलिटिक्स का हो, साइंस का हो दोस्तों, हिस्ट्री हो, बायो हो, जहाँ भी जिस तरीके की घटनाएं घटी है दोस्तों, यानी 14 सितंबर 2024 के डेट में जितनी भी घटनाएं घटी है, सबके बारे में हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे दोस्तों। छोटे छोटे हिस्सों में इसको बांटकर हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं, आज का लेसन शुरू करते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है दोस्तों कि आज का दिन है भाद्रपद का शुक्ल पक्ष का एकादशी है दोस्तों। आज का यहाँ देख सकते हैं, आज का दिन मैंने आपको बता दिया कि भाद्रपद माह का शुक्ल पक्ष का एकादशी तिथि है दोस्तों, जिसको आप कह सकते हैं 14 सितंबर 2024। आगे आइए डिटेल में बात करते हैं। कल का जैसे जैसे आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हर दिन हमारे पास एक क्वेश्चन ऑफ द डे रहता है। यानी कि लेक्चर में जिस दिन हम लोग द्वारा जो लेक्चर पढ़ाया जाता है दोस्तों, उस लेक्चर के बाद हम कह सकते हैं जो लेक्चर पढ़ाया जाता है उस लेक्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों। एक सवाल होता है जो आपके लिए एक तरीके से आपके लिए हम लोग यानी आप पे छोड़ देते हैं, जिसका जवाब हम लोग के द्वारा मांगा जाता है कमेंट बॉक्स में दोस्तों। तो उसी में आप कह सकते हैं कि एक तरीके से कहा जा सकता है उसी का क्वेश्चन जो मैंने कल दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे दोस्तों, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसका आंसर हम यहाँ पे हम आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो क्या था, एक स्टेटमेंट के बेसिस पे था। कहा जा रहा था दोस्तों कि कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मिशन मौसम। यानी कि मिशन मौसम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही होगा दोस्तों। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है इनिशिएटिव एम्स टू इम्प्रूव इंडियाज वेदर फोरकास्टिंग एंड क्लाइमेट साइंस कैपेबिलिटी दोस्तों, ये सही है दोस्तों। दूसरा क्या कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी लीड दिस प्रोग्राम, नहीं दोस्तों ये गलत बात है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा इस प्रोग्राम को लीड किया जा रहा है। मिशन मौसम हैज़ ए बजट ऑफ 2000 करोड़ फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स, ये भी सही है दोस्तों कि यानी पहले 2 सालों के लिए 2000 करोड़ का इसका बजट तैयार किया गया था। इसका आंसर फर्स्ट और थर्ड सही होगा दोस्तों। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं ओनली बी सही ऑप्शन होगा। आगे देख लेते हैं आगे इसके बारे में क्या कहा गया है। आज का करंट अफेयर्स क्या है दोस्तों, इस पर नज़र डालते हैं। आज का दिन है 14 सितंबर 2024 दोस्तों। तो आज के दिन से जिस दिन का हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करने का काम करते हैं, पहले हम उससे पता करते हैं कि उस दिन से रिलेटेड कोई ऐतिहासिक दिन है क्या, कोई दिवसीय मनाया जाता है उस डेट से क्या। तो उसी में से निकल कर आ रहा है कि 14 सितंबर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कहा जाता है कि 14 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड्स डे मनाया जाता है। एड्स यहाँ एड्स नहीं कहा जा रहा है दोस्तों, एड की बात करा जा रहा है। यानी कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड होता है, जो कि यानी किसी को दुर्घटना घटता है तो पहली जो एक तरीके से जो चिकित्सा किया जाता है उसे फर्स्ट एड कहते हैं दोस्तों। तो ये 14 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे के रूप में मनाया जाता है। ये कहा जाता है दोस्तों कि ये सेकेंड सैटरडे ऑफ एवरी सितंबर। इसका डेट 14 फिक्स नहीं है दोस्तों, लेकिन इसमें कहा गया कि जो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे है दोस्तों, वो हर सितंबर का जो भी दूसरा सैटरडे होता है, दूसरा शनिवार जब भी आता है दोस्तों, तो उस दिन को मनाए जाने का काम किया जाता है। इसका थीम क्या है दोस्तों, फर्स्ट एड एंड स्पोर्ट्स इसका थीम है दोस्तों। फर्स्ट एड इसका थीम क्या है दोस्तों, फर्स्ट एड एंड स्पोर्ट्स रेडी सेट एंड रिस्पॉन्ड दोस्तों, इसका मेन थीम है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या है दोस्तों आज का इतिहास क्या है। 14 यानी कि 14 सितंबर के लेकर कुछ घटनाएं हैं, उस पर हम लोग चर्चा करने का काम करते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है आज हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं दोस्तों। यानी कि आज का डेट जो 14 सितंबर है, उस डेट को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि आज़ादी के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी देश की राज्य भाषा के रूप में बनाई गई थी दोस्तों। यानी हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज तय किया गया था, लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों के विरोध के चलते अगले अंग्रेजी को भी दोस्तों अगले 15 साल तक राज्य भाषा के तौर पे बनाया गया था दोस्तों। यानी कि अगर इसके द्वारा विरोध नहीं किया जाता तो हिंदी आज हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती थी या फिर नेशनल लैंग्वेज हो सकती थी। लेकिन हाल फिलहाल में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश 2 है दोस्तों जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों। आगे क्या कहा गया है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आइए इस पर हम लोग डिटेल में एक बार बात करने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। कहा जा रहा है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
दिस डे मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडियाज डिसीजन टू अडॉप्ट हिंदी। यानी कहने का मतलब होगा दोस्तों, दिस डे मार्क्स द एनिवर्सरी, यानी एक तरीके से एक वार्षिक है दोस्तों ये, जिस दिन इंडिया द्वारा हिंदी को राष्ट्र एक तरीके से एक ऑफिशियल यानी राज्य भाषा के रूप में इसे एक्सेप्ट करने का काम किया गया था दोस्तों। उसी चीज़ का एक एनिवर्सरी के रूप में हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों, जो कि एक देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है दोस्तों, जो कि एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया 4 सितंबर 1949 को जिसे क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया है दोस्तों, जिसे बनाए जाने का प्रयास किया गया है, जिसे एक तरीके से कह सकते हैं आप इंडिया के द्वारा, इस देश के द्वारा अपनाने जाने का काम किया। और डेट है 14 सितंबर 1949, जो देवनागरी लिपि में होता है दोस्तों। इतना इंपॉर्टेंट था, आपको बता दिया। अगला क्या है, तो फर्स्ट हिंदी दिवस दोस्तों 1953 में पहली बार हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया था। चौथा पॉइंट इसका क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गिव एनी लैंग्वेज द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज, बट कहा जाता है दोस्तों कि इस देश में संविधान के अनुसार कोई भी भाषा ऐसा नहीं है दोस्तों जिसको राष्ट्रीय भाषा की दर्जा दी गई है, लेकिन हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द यूनियन एज पर द आर्टिकल 343। लेकिन संविधान के तहत हिंदी का देवनागरी लिपि को जो दोस्तों, यानी कि हिंदी भाषा की जो देवनागरी लिपि है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर दर्जा दिया गया है, जो कि एक तरीके से संवैधानिक है। ये आर्टिकल 343 में इसे स्पष्ट किया गया है, यानी कि हिंदी को जो ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला है दोस्तों, वो संविधान के थ्रू मिला है, संविधान के तहत मिला है। वर्ल्ड हिंदी डे इज ऑब्जर्व ऑन जनवरी 10 टू कॉमेमोरेट द फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जनवरी 1975 एट द नागपुर। अब दोस्तों एक तो ये हो गया कि हिंदी दिवस है दोस्तों, यहाँ पे हिंदी दिवस है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्ल्ड हिंदी दिवस है दोस्तों। ये हिंदी दिवस है जो विद इन इंडिया कह सकते हो आप। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, विद इन इंडिया मनाया जाता है। लेकिन इसके बारे में क्या कहा गया है कि जो एक तरीके से इसमें जो वर्ल्ड हिंदी डे है दोस्तों, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ सेकंड की, तो वर्ल्ड हिंदी डे है जो दोस्तों पूरी दुनिया में इसे मनाया जाता है। एक तरीके से हिंदी को बढ़ावा देने के प्रयास किया जाता है दोस्तों, यानी कि 1975 में पहली बार नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों, यानी कि 1975 में पहली बार नागपुर यानी महाराष्ट्र में जो पड़ता है दोस्तों, वहाँ पे पहली बार कहा गया था कि फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया था दोस्तों 10 जनवरी को। तो उसी के याद में वर्ल्ड हिंदी दिवस उसी दिन से मनाया जाने लगा है। जो पहला बार जो वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाया गया था दोस्तों, 2006 में मनाया गया था पहली बार, इसको कंस्टिट्यूट किया गया था दोस्तों 2000। आगे देखिए इसके बारे में क्या लिखा गया। अगला न्यूज़ क्या है दोस्तों, अगला न्यूज़ कहा रहा है, इंडिया टुडे का ये आर्टिकल है दोस्तों। कहा जा रहा है दोस्तों कि जो पोर्ट ब्लेयर, जो हमारे एक तरीके से आइसलैंड है दोस्तों, उसका नाम बदलकर विजयपुरम रख दिया गया है दोस्तों। इसके बारे में भी एक नया डिटेल से इसको समझ लेते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है कि जो पोर्ट ब्लेयर दोस्तों, जो आइलैंड है जो हमारा, उस पोर्ट ब्लेयर का रीनेम कर दिया, उस पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया दोस्तों। इंस्पायर्ड बाय द विजन ऑफ पीएम मोदी टू फ्री द नेशन फ्रॉम द कॉलोनियल इम्प्रिंट्स। कहा गया दोस्तों कि मोदी जी का जो विज़न है उससे इंस्पायर होकर जो एक तरीके से कॉलोनियल जो इम्प्रिंट था, यानी कि एक तरीके से हमारे पास जो एक गुलामी का जो निशानी था दोस्तों इस देश का, उसे ख़त्म करने का प्रयास किया गया है। यानी उपनिवेशकों का जो कॉलोनियल कह सकते हो, यानी कहने का मतलब जो एक गुलामी का जो निशान के तौर पे था दोस्तों। ये जो पोर्ट ब्लेयर है दोस्तों, एक ब्रिटिश एक कह सकते हैं एक ब्रिटिश आदमी के नाम पर रखा गया है इसको। तो एक तरीके से उससे मतलब एक काला जो ऐतिहासिक एक तरीके से जो गुलामी का एक निशानी है दोस्तों, जिसमें हमारा देश गुलाम रहा, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, जो कि ब्रिटिशर्स के नाम पर रखा गया है। तो उसे हटाने का काम किया गया है दोस्तों। इसका मतलब यही हुआ। श्री विजयपुरम सिंबलाइज द विक्ट्री, जो कि एक आज़ादी को दिखाता है, अचीव्ड इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल। हमारी जो आज़ादी की संघर्ष हो रही थी, तो उस आज़ादी की संघर्ष का एक आज़ादी के रूप में इसे दिखाने का काम करता है। आगे क्या लिखा गया, आइसलैंड टेरिटरी डेट वन सर्व्ड द नेवल बेसिस ऑफ चोला एम्पायर। कहा जाता है दोस्तों कि जो आज जो पोर्ट ब्लेयर, जिसको आप पोर्ट ब्लेयर के नाम से जानते हैं, एक समय पर चोल डायनेस्टी का दोस्तों, चोल डायनेस्टी का एक तरीके से नेवल बेस हुआ करता था, सैनिकों के लिए एक तरीके से अड्डा हुआ करता था दोस्तों, नाविकों का अड्डा हुआ करता था दोस्तों। अब कहा जाता है कि पहली बार इस देश में जो तिरंगा फहराने का काम किया गया था, जो तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, वो पोर्ट ब्लेयर पर ही फहराए जाने का काम किया गया था दोस्तों। और कहा जाता है कि पोर्ट ब्लेयर पर दोस्तों सेलुलर जेल भी है, जिसे हम कहते हैं काला पानी का सजा,
जिसके अंदर के हमारे फ्रीडम फाइटर्स का बहुत बड़ा संघर्ष रहा है इस देश को आज़ाद कराने में दोस्तों। यानी बहुत सारे ऐसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जो पोर्ट ब्लेयर पे, जो सेलुलर जेल है यानी कि जो काला पानी है दोस्तों, वहाँ पे उनको एक तरीके से सज़ा की तरह, एक तरीके से उनको सज़ा के तौर पर बुरे दिन बिताए गए थे उनके द्वारा दोस्तों, यानी कि उनके द्वारा एक तरीके से संघर्ष किया गया था दोस्तों। कहा जाता है कि आगे क्या कहा गया दोस्तों, सिटी ऑफ पोर्ट ब्लेयर, आप इसको समझ सकते हैं। द सिटी ऑफ पोर्ट ब्लेयर इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। कहा जाता है दोस्तों कि पोर्ट ब्लेयर का जो शहर है, एक तरीके से कह सकते हैं अंडमान एंड निकोबार का एक तरीके से एंट्री पॉइंट है दोस्तों। एंड इट वाज नेम्ड आफ्टर द आर्चीबाल्ड ब्लेयर, यानी कि इसका जो नाम, यही देखिए ब्रिटिश, मैंने पहले भी बताया था कि एक ब्रिटिश आदमी के नाम पर इस पोर्ट ब्लेयर का नाम रखा गया था। तो एक ब्रिटिश आदमी था दोस्तों जिसका नाम था आर्चीबाल्ड ब्लेयर था, उसके नाम पर इसका नाम पोर्ट ब्लेयर रखा गया था, जो कि एक नेवल सर्वेयर था, यानी कि जो नाविक होता था दोस्तों, नावों को सर्वेक्षण किया करता था। और बॉम्बे मैरिन का जो सैनिक था उसमें एक लेफ्टिनेंट पद पर, एक कह सकते हैं एक लेफ्टिनेंट भी था दोस्तों, यानी कि लेफ्टिनेंट पोस्ट पर इनके द्वारा सेवा भी दिया गया था ब्रिटिश रूल में दोस्तों। ब्लेयर वाज द फर्स्ट ऑफिस टू कैरी आउट अ थ्रू सर्वेयर ऑफ अंडमान आइसलैंड। कहा जाता है कि आर्चीबाल्ड ब्लेयर द्वारा ही दोस्तों पोर्ट ब्लेयर की पहली बार पूरी तरीके से सर्वे किया गया था, इसकी पूरी जानकारी जुटाया गया था दोस्तों, जो कि एक नेवल सर्वेयर थे, इनका पेशा साथ सर्वेक्षण करना दोस्तों, तो इन्हीं के नाम पर पड़ा था दोस्तों पोर्ट ब्लेयर का नाम, और उसी को बदलने का काम किया गया है, हाल फिलहाल में विजयपुरम कर दिया गया है। अगला न्यूज़ क्या है दोस्तों, अगला कहा जा रहा है दोस्तों कि एक वंदे मेट्रो चलाया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं वंदे मेट्रो चलाया गया है। कहाँ चलाया गया है दोस्तों, वंदे मेट्रो चलाया गया है गुजरात में दोस्तों, जो कि एक तरीके से रिवोल्यूशनाइज करेगा, एक तरीके से क्रांति के तौर पे देखा जा रहा है दोस्तों। गुजरात में जो एक तरीके से कह सकते हैं जो एक रेल यात्रा जो होता है दोस्तों, उस रेल यात्रा में एक क्रांति की तरह से देखा जा रहा है कि वहाँ एक वंदे मेट्रो का शुरुआत किया गया है दोस्तों, जो कि क्या करता है कि जो गुजरात का जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है और जो अहमदाबाद है, गुजरात की जो राजधानी है दोस्तों, कच्छ डिस्ट्रिक्ट और गुजरात की राजधानी को जोड़ने का काम किया जाएगा दोस्तों इस मेट्रो के सहारे। तभी इसको कहा जा रहा है कि एक क्रांति के तौर पे देखा जा सकता है रेलवे यात्रा में दोस्तों। गुजरात शहर में इंडिया का पहला सब अर्बन मेट्रो है दोस्तों, वंदे मेट्रो ट्रेन टू कनेक्ट गुजरात कच्छ डिस्ट्रिक्ट विद अहमदाबाद। सब अर्बन मेट्रो का मतलब दोस्तों, ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा मेट्रो है दोस्तों जो लंबी दूरी तय करेगा, यानी कि अब तक जितने भी मेट्रो इस देश में चलाए गए हैं वो एक तरीके से सब अर्बन है दोस्तों। सब अर्बन वैसे लोकेशन को कहा जाता है जब कोई मेट्रो लगभग 150 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलता है दोस्तों, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस को दोस्तों एक तरीके से कह सकते हैं, जो कम दूरी को बोला जाता है सब अर्बन मेट्रो कहा जाता है दोस्तों। ऐसे मेट्रो जो कम दूरी को तय करता है, जो कि एक ही स्टेट में रहता हो या फिर एक ही जिला में रहता हो दोस्तों, जो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसे सब अर्बन मेट्रो कहा जाता है दोस्तों। कि लेकिन ये जो गुजरात में ये जो मेट्रो चलाया गया है वो नन सब अर्बन मेट्रो है दोस्तों, यानी कि इसकी जो दूरी होगा दोस्तों, ये जो इसका जो पूरा एक तरीके से जो कनेक्शन होगा दोस्तों, 150 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी दूरी होगा, जो कि गुजरात की जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट से सीधे अहमदाबाद को जोड़ने का काम करेगा दोस्तों। ये इसमें इम्पोर्टेंट था दोस्तों कि ये पहला है देश का नन सब अर्बन मेट्रो है दोस्तों, इसलिए इम्पोर्टेंट था ये न्यूज़ आप सभी को लिए। आगे देखिए इसके बारे में क्या कहा गया, इस पर भी हम एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं। देख लेते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज शेड्यूल्ड टू फ्लैग ऑफ, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है दोस्तों, इसका अलायंस किया जा चुका है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज शेड्यूल्ड टू फ्लैग ऑफ वंदे मेट्रो, द कंट्रीज फर्स्ट नन सब अर्बन मेट्रो ट्रेन सर्विस बिटवीन द भूज एंड अहमदाबाद के बीच में पहली बार जो है, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि नन सब अर्बन है दोस्तों, और पहली बार इसको हरी झंडी दिखाया गया है। इन इंडिया की अगर बात करें तो नन जो सब अर्बन ट्रेन सर्विसेज है जो कवर करता है लंबी दूरी तक दोस्तों इंडिया में, वाइल सब अर्बन जो ट्रेन है, नन सब अर्बन जो है लंबा दूरी तय करता है, और जो सब अर्बन ट्रेन है सर्विस दोस्तों वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, जनरली 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 150 किलोमीटर से ज़्यादा उसकी दूरी नहीं होती है दोस्तों जो सब अर्बन होते हैं। जो नन सब अर्बन होते हैं 150 किलोमीटर से ज़्यादा उस दूरी उसके द्वारा तय किया जाता है, जो कि लंबी ट्रेनें होती हैं।
सब अर्बन ट्रेन्स आर यूज टू हेल्प द पैसेंजर मूव क्विकली विद इन द सिटीज़, यानी कि एक शहर में ही एक तरीके से एक पैसेंजर को जल्दी से भी कहीं भी ट्रेवल करने की सुविधा देता है। सब अर्बन एक शहर के अंदर या फिर एक्सटेंडेड एक शहर से दूसरे शहर, उससे ज़्यादा दूरी नहीं होती है दोस्तों, यानी 150 किलोमीटर थे कि मैक्सिमम उसका जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। आगे क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है दोस्तों कि अगला न्यूज़ ये है कि रंगीन मछली दोस्तों, कहा जा रहा है इसके बारे में कि एक रंगीन मछली नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया है दोस्तों। लॉन्च ऑफ रंगीन मछली ऐप अ माइलस्टोन फॉर इंडियाज ऑर्नामेंटल जो फिशरीज सेक्टर है। ऑर्नामेंटल फिशरीज सेक्टर वैसे फिशरीज सेक्टर को कहा जाता है दोस्तों जो रंग बिरंगी जो मछलियाँ पालने का काम करते हैं, रंग बिरंगी मछलियों का जो ट्रेड करते हैं दोस्तों, उनको कहा जाता है ऑर्नामेंटल फिशरीज सेक्टर दोस्तों। तो उनके लिए कहा जा रहा है कि एक मील का पत्थर साबित होगा, इसमें बहुत बड़ा बदलाव देखा जाएगा उन लोगों को ज़िंदगी में दोस्तों। लॉन्च ऑफ रंगीन मछली ऐप अ माइलस्टोन फॉर इंडियाज ऑर्नामेंटल फिशरीज सेक्टर में एक तरीके का मील का पत्थर साबित होगा दोस्तों। इनके द्वारा मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग राजीव रंजन सिंह अलियास ललन सिंह द्वारा दोस्तों इसको एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग का जो एक तरीके से मंत्री हैं दोस्तों, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अनविल द रंगीला मछली मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में उनके द्वारा बोला गया है दोस्तों। आगे क्या कहा गया, एक नज़र उस पर भी डालते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों कि लॉन्च इवेंट टुक प्लेस एट द ICAR, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में ये इवेंट को लॉन्च किया गया है दोस्तों। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर इन भुवनेश्वर में, यानी कि जगह कहाँ था दोस्तों, भुवनेश्वर में था। एक तो ये है दोस्तों कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वा भुवनेश्वर में, और एट ICAR ये जगह भुवनेश्वर में है। इस इवेंट को, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। डेवलप्ड बाई ICAR CIFA विथ सपोर्ट फ्रॉम द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की मदद से दोस्तों इसे ICAR और CIF द्वारा ही डेवलप करने का काम किया गया है दोस्तों। द न्यू ऐप ऑफर्स ए कम्प्रिहेंसिव गाइड टू हेल्प बोथ नोवाइस एंड प्रोफेशनल फिशरीज इन द ऑर्नामेंटल फिशरी इंडस्ट्री। जो ऑर्नामेंटल फिशरी इंडस्ट्री में है, जो यानी कि जो रंग बिरंगी जो मछलियाँ को जो पालन करते हैं, जो व्यापार करते हैं दोस्तों, वैसे जो सेक्टर में जो लोग हैं वो चाहे प्रोफेशनल हो या फिर नौसिखिया हो दोस्तों, यानी कि जो पहली बार बिजनेस कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक तरीके से ये बहुत मददगार साबित होगा दोस्तों। इसके बारे में ही कहा गया है। आगे का न्यूज़ क्या है दोस्तों, उस पर भी एक नज़र डालते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों, कहा जा रहा है कि DRDO, आप ये नाम याद रखिएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, DRDO और इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्ट किया है दोस्तों एक वर्टिकल लॉन्च जो शॉर्ट रेंज है, जो सरफेस टू एयर मिसाइल है दोस्तों, यानी कि जो सरफेस से एयर में मार करने वाला है दोस्तों, उस मिसाइल को लॉन्च किया गया है। शॉर्ट रेंज का है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो कि बिल्कुल वर्टिकल सीधा जाता है दोस्तों। आप इमेज में देख सकते हैं, ये सीधा जाता है बिल्कुल, और सीधा जाकर शॉर्ट रेंज का मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाता है, एक एवरेज साइज मीडियम तक दूरी तक जाता है दोस्तों, और मार करने का काम करता है। वैसे मिसाइल को DRDO और नेवी द्वारा दोस्तों, ये दोनों को कंपोजिट मिलकर दोस्तों इसे टेस्ट किया गया है। टेस्ट पूरा हो गया है, जिसको शॉर्ट में आप कह सकते हैं BLSRSAM के रूप में आप इसको जान सकते हैं दोस्तों। आगे क्या कहा गया है, इसका टेस्ट कहाँ किया गया है दोस्तों, चांदीपुर, यानी ITR से इसका टेस्टिंग किया गया है, यानी कि इंटीग्रेटेड जो टेस्ट रेंज है दोस्तों, आप इसको कह सकते हैं इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है ITR, जो चांदीपुर में है दोस्तों, वहाँ से इसे लॉन्च करने का काम किया गया है दोस्तों। ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, यानी कि ITR जो है, ITR चांदीपुर है जो दोस्तों, वो उड़ीसा में पड़ता है, तो उससे इसको लॉन्च करने का काम किया गया है। द मिसाइल इज डिज़ाइन टू डिफेंड नेवी शिप्स अगेंस्ट लो फ्लाइंग हाई स्पीड, जो एंटी शिप क्रूज मिसाइल होगा, ड्रोन होगा दोस्तों, या फिर सिमिलर थ्रेट्स होगा, उसको मारने का काम करेगा दोस्तों। आप इसका इमेज में आप इसको देख सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं दोस्तों, बाकी बातें जो हम अगले लेक्चर में करने का काम करते हैं, या फिर आज में इतना ही रखते हैं दोस्तों। इसका दूसरा पार्ट हम अगले लेसन में काम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है दोस्तों, तो फिर एक तरीके से बोरिंग हो जाता है, मज़ा नहीं आता है दोस्तों। तो आगे का हिस्सा हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी को चीज़ें अच्छी से समझ में आया होगा दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोग को दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।